तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। हालांकि हम लोग इस चैप्टर का 7 वीडियोज बना चुके हैं। आज जो टॉपिक्स होने वाला है वो इस चैप्टर का 8वां वीडियोज होने वाला है। तो आप लोगों की छोटी सी जानकारी और दे दूं, आप इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के सवाल 1 भी और सवाल नंबर 2 भी करवा चुके थे। आपका जो अब अगला सवाल होगा वो होगा 3 नंबर से। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल बोले तो उसका शून्य ज्ञात करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कोई मेथड नहीं बोला है, आपकी मर्जी। या तो गुणनखंड विधि से निकाल लो या तो आप द्विघाती सूत्र विधि से बना लो, आपकी जैसी इच्छा उस हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। लेकिन इसको डायरेक्ट हम बना नहीं सकते क्योंकि अभी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या ये इस रूप में दोनों में से कोई है? नहीं है। पहले उसको सॉल्व करके इस रूप में लाना है, तब उसको हम लोग कोई भी विधि से उसका 2 मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो इस रूप में लाना है। तो इस रूप में लाने से पहले आप लोग इसको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना है। तो चलो इसको हम क्लीन करते हैं। आप समझते हैं। यहाँ पर आइए, आपका 1 नंबर का जो सवाल है वो ये है, क्या है? x -1/x बराबर क्या है? 3 है। यहाँ पर कंडीशन दे दिया कि x का मान 0 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर नीचे में 0 हो जाएगा तो वो परिभाषित हो जाएगा जी। तो कंडीशन दे दिया कि x का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व कर करके इसका मूल सॉल्व करेंगे तभी तो मूल ज्ञात होगा जी। तो आइए पहले इसको हम द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाते हैं। लाएंगे कैसे? अब हमारे पास सबसे पहले समझ मतलब विचार आता है कि अब करें क्या। सवाल देखने के बाद समझ में आना चाहिए अब करें क्या। 1 बट्टे में है। अब सीधी सी बात है, 1 ही बट्टे में दिख जाए तो समझ लेना भिन्न के जोड़ घटा पे आपको जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि बट्टे में तब भिन्न के घटा है तो घटा के रूप में चलेंगे। इसके नीचे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। 1 और x का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा? x ही आएगा। अब 1 से भाग करो, x में कितने बार में लगेगा? 1 बार में। 1 से भाग करो, 1 से भाग करो x में तो x बार में ही भाग लगेगा। वो x गुना ये x क्या हो जाएगा? आपका x²। मैंने से तो मैं ऐसे लिख दो, x से भाग करो x में 1 बार में लगेगा, 1 गुना 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बराबर उधर पहले से क्या है? 3 है। इसके नीचे भी आप अपने हिसाब से 1 दे सकते हैं। और आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि बीच में बराबर दोनों तरफ बटे हो तो कैंची गुनाते कोना को क्या होता है? गुना होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले इधर से किधरों सब गुना कर सकते पहले, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है इधर से गुना कर, क्योंकि x² आगे ना आ जाएगा। 1 गुना इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। 1 गुना 1 तो 1, ये होगा, यही ना होएगा। अब इधर से गुना कर दो, कहो x गुना 3 तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। होगा? मेरी आवाज फंस रही भाई, कोई पानी पिलाओ। चल रहने दो। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? x² तो जस का तस लिखेंगे ही, 1 भी लिखे रहने दो। उसको इधर बुला लो, इधर बुला लो। 3x इधर क्या जाएगा? माइनस में 3x, उधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0 बचा। अभी ये क्रम में नहीं है, अभी तुरंत ना आप लोगों को पढ़ाए थे या इससे पहले कभी पढ़ाएंगे बहुपद चैप्टर में, कैसे उसका मानक रूप होता है। घात को बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम से जाओ। यहाँ पे है बिना घात और अर्थात 0 घात, इसका 1 घात इसका 2 घात है, उल्टा पुल्टा नहीं है। इसको पहले क्रम में क्या करते हैं हम लोग? सजा लेते हैं। तो क्रम में कैसे सजाएंगे? x² माइनस में 3x यहाँ लिखो और -1 इधर लिखो, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, चाहे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, चाहे द्विघाती सूत्र द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात, क्योंकि आपको कोई स्पेशल रूल नहीं बोला है पालन करने के लिए, तो कोई मेथड से आप बना सकते हैं। तो गुणनखंड अगर आता है सबसे आसान तो गुणनखंड को लेकर चलते हैं, तो काम बन गया। आप सबको बताते हैं रफ में कार्य करने के लिए, और कई बार पिछले वीडियो में बता चुके, बार बार वही चीज नहीं बताएंगे। आप लोग जो नहीं देखे हैं
जाके पिछला मेरा वीडियो देखिए, आपको बेहतर रूप से समझ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ये द्विघात समीकरण है, इसका खंडन करना है तो पहला गुना अंतिम, पहला पद गुना अंतिम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा जी, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है जी, ये कुछ गड़बड़ लग रही है। तो यानी कि यहाँ पर खंडन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, यहाँ पर खंडन करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो हम लोग अब किसके मदद से बनाने वाले हैं, द्विघाती। देखो जब गुणनखंड संभव ना हो बनाना, थोड़ा सा आपको भारी लगने लगे, तब किस विधि का उपयोग करना है, द्विघाती सूत्र याद रखो, फटाक से बन जाएगा। तो हम लोग द्विघाती सूत्र का क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। तो द्विघाती सूत्र कैसे बनाते थे, द्विघाती सूत्र से बनाते पहले ए बराबर निकालते, एक जगह पे यहाँ पे क्या है जी, एक है, यहाँ एक न जगह होता है। बी बराबर क्या है, माइनस में 3 है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, नहीं तो टुकुर टुकुर ताकिए, कोई उपाय नहीं है। सी बराबर क्या है, -1। यहाँ तक बात समझ में आई। तब हम लोग क्या निकालते थे, डी निकालते थे, डी बराबर सूत्र होता था बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये सूत्र हुआ करता था क्या, डी बराबर बी का मान क्या है, माइनस में 3 है, इसका स्क्वायर करो -4 गुना, भाई ए है, ए का मान क्या है 1 है, गुना सी का मान क्या है -1 है। समझिए मेरी बात, हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखो डी बराबर 3 का स्क्वायर क्या जगह 9, अरे माइनस रे की प्लस रे, पावर जब सम सम करते हैं तो ऋणात्मक भी क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से यहाँ तक गुना करें तो माइनस है, माइनस गुना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 कम 4 गुना तो 4 आ जाएगा। तो पता चला डी का मान क्या निकल गया, 13 निकल गया। अब जब डी का मान 13 निकल गया तो अब हमें तो मूल निकालना है, हमें तो मूल निकालना है। तो हे विद्यार्थियों, हमने आपको मूल बराबर सूत्र पढ़ाया था, मूल अर्थात जिसको एक्स कहते हैं, अगर एक्स के रूप में तो एक्स लिखो, वाई के रूप में तो वाई लिखो। तो मूल एक्स बराबर सूत्र में लिखा था -b प्लस माइनस √100d बटे में 2a। बात समझो मेरी, यहाँ तक मैंने ये लिख दिया। अब मान रखना, प्रारंभ करते हैं, x बराबर माइनस, अब b दौड़ का ये हिसाब में देखने, b का मान क्या -3 है ना, प्लस माइनस √100d, डी का मान आपने कहीं निकाला है, यहाँ पे निकाल, डी का मान कितना आया 13, बटे में क्या आएगा 2 गुना, भाई ए है, अरे इसके बीच में कुछ नहीं तो गुने ना आएगा ए। हम सारे सवाल को तोड़ तोड़ के बता चुके हैं, बार बार तोड़ के बताना मतलब समय बर्बाद करना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुना ए, एक मान हिसाब से दौड़ के देखे तो यहाँ पर 1 है, x बराबर माइनस गुना माइनस क्या हो गया, अरे भाई प्लस ना होगा, क्या पड़ेगा 3 प्लस में √113, इसका वर्गमूल नहीं निकले इसलिए उसी रूप में छोड़ रहे हैं, 2 1 कम 2 होगा। अब इसी को 2 बार आप लिख दो, कैसे, मतलब x बराबर एक बार लिखो 3 प्लस √113 बटे में 2 कोमा, एक बार चूंकि प्लस माइनस है एक बार माइनस लिखो 3 प्लस √113 बटे में 2, यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी मूल हो गया। बात समझ में आई, बात समझ आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए आपका सवाल नंबर जो है वो सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, इसमें और कुछ कंडीशन है, हमको उस पर ध्यान नहीं देना क्योंकि एकदम शून्य नहीं होना चाहिए क्योंकि बटे में, इसलिए अब समझो मेरी बात। यहाँ पर जब हम इसको बनाने वाले तो बटे में देखते समझ में आता है क्या, हमको भिन्न के घटा करना पड़ेगा। तो भिन्न के घटा कैसे करते, नीचे वाला लघुत्तम लेते हैं, आप लघुत्तम लीजिए, आएगा लघुत्तम x + 4 इंटू में आएगा x - 7, ये आएगा ना एलसीएम, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें तो दोनों गुणनफल के रूप में उसका एलसीएम आ जाएगा। अब इससे भाग करो तो ये कर देगा आपका, ये बचेगा ये गुने पूरा, अर्थात 1 गुना x - 7 ये लिखेगा पूरा, फिर घटा तो घटा लिखो, इससे भाग करो तो इस बार ये कर जाएगा तो बचेगा x + 4, क्या लिखेगा 1 गुना ऊपर वाला इसमें गुना करेंगे x + 4। यहाँ तक बात समझ आई। बराबर में क्या है 11/30, वो लिखते चल रहा है, वो लेकर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे x से गुना करेंगे, सीधी सी बात है x - 7 होगा जी, -1 गुना करेंगे तो जाएगा माइनस में x, -1 गुना 4 तो जाएगा -4 होगा, बटे में हो जाएगा, यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। अब ये गुणनखंड आप लोगों को बेसिक स्तर से पहले से आना चाहिए, नहीं आता है तो अब हम क्या कर सकते हैं आप ये लोग बताइए। तो यहाँ पर जो गुना करने का तरीका, x गुना x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, x गुना 7 हो जाएगा -7x, 4 गुना x हो जाएगा +4x, और 4 गुना 7 -4 7 28, तीन होगा जी। अब बराबर पहले से क्या है 11/30। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा आप लोग सवाल देखिए कहीं गलती तो नहीं लिख दी हम लोग। सवाल नंबर, चलो ठीक है, शायद माइनस तो नहीं है ना, -1 कहीं पे है नहीं है,
आइए हम लोग आते, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ई तो ये देखो माइनस में, ई प्लस में, तो एक्स क्या होगा, कट जाएगा जी। आपके पास बचेगा माइनस में 11, -7x -7 और -7 क्या होगा, बटा बटे में जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक जाति का है, तो हो जाएगा माइनस में 3x होगा, माइनस में 28 होगा, बराबर यहाँ पर होगा 11/30। समझे मेरी बात। अगर ऊपर ऊपर गुना के रूप में कोई चीज करता है तो आप कटा सकते हैं, नीचे नीचे अगर कोई करता है तो आप कटा सकते हैं। ये नहीं कि 30 से कटा देने से 28 कट जाएगा, ये 14 बार में कट जाएगा, 15 बार में, वो नहीं। इसके गुना में अगर कोई चीज तो गुना गुना वाला चीज आप कटा सकते, जोड़ घटा मत कटाने लगना, ठीक है। लेकिन ऊपर में देख यहाँ भी है, एक गुना 11, यहाँ एक गुना 11, 11 से 11 क्या गया, कट गया। यहाँ पे -1 बचा होगा, यहाँ पे 1 बचा होगा। अब आपके पास फाइनली बचा -1, तो आप इधर से पहले गुना करा लो, गप नहीं करो, तो गुना करोगे एक से पूरे में गुना करेंगे, वही ना उतरेगा जी, एक्स स्क्वायर -3x -28 उतर गया 10 का 10 बराबर। अब इधर से गुना करोगे, इधर से कोना करनी, तो 30 गुना -1 तो हो जाएगा -30, ये -1 है जी, समझे मेरी बात। अब देखो द्विघात समीकरण हमको बनाना, एक्स स्क्वायर -3x, माइनस तो 28 है ही, उसको इधर बुला लो, वो प्लस माइनस में था, इधर आ क्या जाएगा, प्लस में जाएगा, 30 बराबर क्या बचेगा, 0। अब देखते जाइए, एक्स स्क्वायर -3x प्लस में जाएगा 2, क्योंकि 30 में से 28 घटेगा, प्लस में बचेगा 2 बराबर क्या, यहाँ पर 0। अब इसका द्विघात खंडन विधि से बना लीजिए, इसका खंडन आसान है, बना कर सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1x -2x प्लस में 2, सर जी कैसे, देखो -1x -2x -3x हो जाएगा, अब गुना करो माइनस माइनस प्लस, एक एक गुना 2x स्क्वायर, इसको गुना करते 2x स्क्वायर आया था, ठीक है। अब हम लोग दो जगह बना के क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन हम लोग इधर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं। आप यहाँ पर x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस में 1 बचेगा, यहाँ पर आप 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस में क्या बचेगा जी, उधर नहीं कुछ तो क्या है, 0 है। अब या -2 कॉमन लिए हैं, सॉरी यहाँ पर माइनस में 2 कॉमन लिए, तो इस तरह से बचेगा। अब करना आपको क्या है, x -2 को फिर कॉमन लीजिएगा, इसमें से यहाँ क्या बचा, आपका x बचा, इसमें भी x -1 x माइनस, अरे भाई साहब क्या क्या बोलते बोलते कुछ और लिखते कुछ और है, और यहाँ पर -2 आएगा कि नहीं, बराबर 0। यदि कर करके मूल ज्ञात कर लीजिए, यदि x -1 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे यदि x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2, इसलिए x बराबर 2 आंसर निकला। कौन कौन है, 1 1 और 2, ये आपका क्या गया, मूल हो गया। बात समझ में आई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।